2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 10 साल बाद भ्रष्टाचार पर वार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के केंद्र में है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, एक सिटिंग सीएम जेल में है, उनकी पार्टी के अधिकतर बड़े नाम इस समय जेल में है और बीजेपी कहती है कि ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जब विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि कोई भी नेता या पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने लगती है तो मानो वो वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों ही पहलुओं के बीच देश का चुनाव किस ओर जाएगा, मतदाता दोनों में से किस पक्ष पर करेंगे यकीन। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ईडी के रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अक्यूज्ड कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास चंदे के रूप में आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में आया है। ये पूरी सभा जो घमंड या गठबंधन ने करी, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए करी। मेरे पास जब तक थे तो आपने बोला वो भ्रष्ट है, फिर आप वो क्लीन कैसा हो गए? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। भ्रष्टाचारियों की जगह कहां है? कहां है? जेल। छोटी रिश्वतों से बड़ी हेराफेरी तक, हवाला लेन देन से टैक्स की चोरी तक, अंडर टेबल मनी से कट मनी तक। वॉशिंग मशीन कौन ब्रांडेड? वॉशिंग पाउडर का नाम। वॉशिंग मशीन के आरोपों से इलेक्टोरल बॉन्ड तक। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं क्लीन होके आ रहे हैं और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ हैं, बदनाम हमको कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए तो आपने बोला वो भ्रष्ट है। भ्रष्टाचारियों की जगह कहां है? चुनावी फिजा में भ्रष्टाचार के आरोपों की भरमार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आंखों के सामने केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुलेआम मिसयूज कर रही है इलेक्शन से पहले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं वहां पे चीफ सेक्रेटरी बदल देती है, होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी पुलिस बदल देती है। भ्रष्टाचार पर वार सत्ता पक्ष के चुनावी कैंपेन का हिस्सा है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहे और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार विपक्षी गठबंधन के इल्जामों का हिस्सा है। ये शराब घोटाला, ये शराब घोटाला
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। भ्रष्टाचार ईडी की कार्रवाई की जमीन है। भ्रष्टाचार के आरोप बड़े संगीन हैं। हमने 2014 में कहा था जिन ने 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करा है वो सभी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हम कहकर जनता को वादा कर कर चुनाव में आए थे। आप मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए नहीं? अरे राहुल बाबा, हमारा क्या हिसाब मांग रहे हो? आपके एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिलती है, आपको शर्म आनी चाहिए। ममता दीदी, आपके मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिली है, उनको हम जेल में न डाले तो कोई महल में रखे? जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, विपक्षी दलों में भ्रष्टाचार के आरोपियों के ऊपर ईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। एक पूर्व सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में, दूसरा मौजूदा सीएम भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में, एक राष्ट्रीय पार्टी के कई बड़े नेता इसी आरोप में जेल में बंद हैं। सरकार इसको ईडी की कार्रवाई बताती है तो विपक्ष जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी जी कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी रहने नहीं दूंगा। भ्रष्टाचारियों की जगह कहां है? कहां है? जेल। उनको जेल भेज करके हटेंगे, ये मोदी जी कहते हैं। और उधर जो टोला है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने का टोला। एक तरफ से कार्रवाई है तो दूसरी तरफ से भी आरोप है। मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। यह है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में। ये इंडियन अलायंस का जो टोला है या तो बेल पर है या जेल में। सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष का भ्रष्टाचार गंदा है। विपक्ष जवाब देता है बीजेपी का चंदे का धंधा है। अब बीजेपी का तो ऐसा है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो। तो उन्होंने काम किया। हमारी पार्टी की 303 सीटें लोकसभा में हैं, 100 राज्यसभा में हैं। 400 सांसद वाली पार्टी और 18 राज्यों में सरकार के बाद मात्र 6000 करोड़ का चंदा है, जबकि एक राज्य में तृणमूल पार्टी की सरकार है और कितना चंदा? 1600 करोड़ रुपया। ऐसे में आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। तो क्या तुलना है इसमें? तो क्या भ्रष्टाचार 24 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्या जनता का वोट भ्रष्टाचार के मुद्दे से प्रभावित हो सकता है, या फिर ये मुद्दा सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और चुनाव होने तक ही खबरों में रहने वाला है? 15 अगस्त 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था तो उन्होंने 3 बुराइयों की बात की थी: भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, कार्रवाई की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से अलग अलग रैलियों, जनसभाओं में उठाया जा रहा है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों की टैग लाइन है, जो हर चुनाव प्रचार में जोर शोर से गूंज रही है। भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ चुनावी वादा नहीं कर रहे, बल्कि जीत की हैट्रिक लगने की सूरत में व्यापक अभियान की तरह भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का भरोसा जनता के बीच जगाने की कोशिशें कर रहे हैं। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भ्रष्टाचार निश्चित ही बड़ा सवाल है, लेकिन राजनीतिक चालों के बीच ये मुद्दा अक्सर राजनीति का हथियार बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावे कर रहे हैं और विपक्ष इसे व्यक्तिगत बदले की कार्रवाई से जोड़ रहा है। अरविंद जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। हेमंत जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। ये कौन सा तरीका है? जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भाजपा ने लगाए थे, उनको उन्होंने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा नहला धोला कर अपने मंच पर विराजित कर दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। बीजेपी को अपने चुनावी लक्ष्य 400 पार के लिए यूपी से बड़ी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से जब अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की तो सबसे प्रमुखता से भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया और उसमें राज्य के साथ राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को निशाने पर रखा। पहले ऐसी सरकार चलती थी जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे। ऐसे 10 करोड़ नाम हटाने की मोदी ने हिम्मत की है और ऐसा करके हमने आपके देशवासियों के 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। यूपी से भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार का जो मंत्र लेकर पीएम मोदी निकले तो वो बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान जहां भी गए उनकी कैंपेनिंग का प्रमुख हिस्सा रहा। मैं परिवारवादी पार्टियां और उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं और इसलिए मैं उनके निशाने पर हूं। वो मुझे गालियां देते हैं और यहां तक कह देते हैं, अरे मोदी का कोई परिवार नहीं है, उसको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। तो क्या परिवार है तो आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? भ्रष्टाचार के मामले में बड़े नेताओं पर कार्रवाई हो रही है और खुद प्रधानमंत्री का प्रचार इसी मुद्दे के इर्द गिर्द है। इसलिए ये मुद्दा अभी चर्चाओं में अधिक है, जबकि अगर प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के दोनों कार्यकालों को देखा जाए तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके एजेंडे में हमेशा से रहा। 2014 के चुनाव में काले धन का मुद्दा उठाया,
काले धन के लिए एसआईटी गठित की। 2014 में सरकार बनने के बाद न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा दिया। 2016 में भ्रष्टाचार रोकने की कोशिशों के क्रम में नोटबंदी लागू की। 2017 में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ऑनलाइन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग प्रोसेसिंग सिस्टम कार्यक्रम लॉन्च किया। फर्जी बेनामी संपत्ति की पहचान के लिए आधार को पैन नंबर से जोड़ा। ईडी को अधिकार देकर और मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मौजूदा लड़ाई का आगाज संसद से किया था। जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। भारत में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई आंदोलन हुए, सरकारें बनी बिगड़ी। आमतौर पर सत्ता में रहे दलों को भ्रष्टाचार के आरोपों में सरकारें गंवाते भी कई बार देश ने देखा, लेकिन इस बार 2 लगातार कार्यकाल से प्रधानमंत्री विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सबसे अधिक आड़े हाथों ले रहे हैं और विपक्ष के कई बड़े चेहरे सलाखों के पीछे या जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं।